अंग्रेजों ने भारत पर बेशक ही कई सालों तक राज किया हो, लेकिन हमारे देश पर कब्जा करना ब्रिटिश हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं रहा है। जब भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर पसारने की कोशिश करना शुरू किया था, तो उस वक्त भारत में कई महान राजाओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने इन्हें तगड़ी टक्कर दी थी। उन्हीं में से एक थे एक प्रमुख सेनानायक तात्या टोपे। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा हुआ था, बल्कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सहित कई राजाओं की मदद भी की थी। मीमांसा में आप सभी का स्वागत है। रामचंद्र उर्फ तात्या टोपे जी का जन्म 16 फरवरी 1814 को महाराष्ट्र के येवला गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पांडुरंगा राव टोपे और माता का नाम रुक्माबाई था। तात्या टोपे नाना साहेब और मणिकर्णिका बिठूर में ही पले बढ़े। अस्त्रबाजी, तलवारबाजी, तीर कमान इत्यादि ही उनके मुख्य खेल हुआ करते थे। तात्या हमेशा से ही एक गर्म स्वभाव के योद्धा थे। वो चक्रव्यूह, युद्ध कौशल, सेना नेतृत्व में बहुत होशियार थे। तात्या टोपे तेज और साहसी थे। सन 1857 में जब जंग प्रारंभ हुई, तब तात्या ने 20,000 सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों को कानपुर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने कालपी के युद्ध में झांसी की रानी की मदद की। नवंबर 1857 में इन्होंने ग्वालियर में विद्रोहियों की सेना एकत्र की और कानपुर जीतने के लिए प्रयास किया, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। इसका मुख्य कारण ये था कि ग्वालियर के एक पूर्व सरदार मानसिंह ने जागीर के लालच में अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया, जिससे ग्वालियर फिर से अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। जब तक तात्या नाना साहब के साथ थे, वो कभी अंग्रेज़ों से नहीं हारे। वहीं ये भी कहा जाता है कि तात्या कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगे थे और उन्होंने अपनी अंतिम सांस गुजरात राज्य में साल 1909 में ली थी। कुछ लोगों का मानना है कि तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि तात्या टोपे साधु की वेशभूषा में बिठूर, येवला और बड़ौदा में घूमते रहे। सच जो भी हो, लेकिन 1857 से 1859 के बीच तात्या टोपे ने अपनी असाधारण बहादुरी से अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेनानायक तात्या टोपे जी का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही सागर व्यासपीठ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।